टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार पल्लली। आप हमारे फेसबुक पेज sikandarlist@gmail.com पर भी हमसे हमारी मुलाकातें होते रहेंगी। दरअसल आज चतरा में भाजपा कार्यालय में 25 जून को कांग्रेस द्वारा आपातकालीन पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या और संविधान के साथ खिलवाड़ किए जाने पर चर्चा की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन उनके ही शासनकाल में देश में आपातकाल लाया गया था और लोकतंत्र की हत्या की गई थी। आपातकाल के काले दिन लोकतंत्र की हत्या 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की। संविधान को उल्लंघन, आपातकाल के दौरान संविधान को उल्लंघन किया गया और लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया। भाजपा का विरोध जो है, भाजपा ने हमेशा आपातकाल का विरोध किया है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम किया है। संगोष्ठी का आयोजन चतरा भाजपा कार्यालय में की गई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों पर बातचीत की। लोकतंत्र की रक्षा, भाजपा नेताओं ने कहा भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही लोकतंत्र की रक्षा, सुरक्षा एवं जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है उसको उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी कीमत में एक भी स्तंभ को हम खिसकने नहीं देंगे, यानी कि लोकतंत्र पूरी मजबूती के साथ, पूरी शक्ति के साथ में खड़ी रहेगी। और इसके साथ में कांग्रेस के द्वारा जो किए गए कुकर्म है, उस कुकर्म को सभी लोगों को बताना कि आपातकाल के दौरान में किन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई थी, कैसे लोगों को नृशंस हत्या किया गया था, कैसे किस प्रकार से तुर्कमान गेट से लोगों को बाहर निकाला गया था, ये तमाम जो चीज़ें हैं उसके बाद में प्रेस पर किस प्रकार से पाबंदी लगाई गई थी, तमाम बड़े बड़े नेताओं को किस प्रकार से जेल में बंद कर दिया गया था। ये विभिन्न जो चीज़ें हैं, विभिन्न वक्ताओं ने, विशेषता जो है राज्यसभा सांसद होते हैं, उन्होंने इन चीज़ों को भी रखा और तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, विशेषता रामदेव सिंह भोक्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत उत्साह के साथ डीसी साहब को जेल के अंदर जो घटनाएं घट रही थी देश प्रेमियों के साथ में, सारी घटनाओं को बिंदुवार एक बात समझाने का काम किया, बताने का काम किया। जैसे मेरी बातें पूरी होती आनंद जी, मेरे ऊपर डीसी ने लात और भूसे से वार करने, वहां के पुलिसकर्मियों को बुला करके मुझे डंडे से पिटा गया। डीसी ने कहा तुम्हें साहस कैसे हुआ कि जो देश विरोधी है, आपातकाल का विरोध करता है, वैसा व्यक्ति मेरे घर के दरवाजे पे आकर के सरकार के विरुद्ध में बोलने का काम करेगा। तुरंत प्रशासन को बुला करके फिर सुशील मोदी जी को अपने बहन की शादी के लिए घर में जाने और डीसी बोलता है फिर इसे ले जाकर के जेल के अंदर बंद करो। इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की घटनाओं का सामना हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों को, लोगों को सामना करने का काम किया। एक कुकृत्य कांग्रेस का इस बात को जनता को बताने की आवश्यकता है। जब संविधान का धज्जियां उड़ाने का काम एक कांग्रेस पार्टी करने का काम करता है। आपको याद है कि झारखंड की बात है, इस प्रकार का भी यहाँ का मंत्री हमीदुल हसन ने एक मीडिया को बोला, मीडिया वाले ने पूछा कि संविधान में शरीयत को मानने की आवश्यकता पड़ेगी तो सबसे पहला किसे अपनाएंगे? तो हमीदुल हसन का काम किया, संविधान बाद में, शरीयत पहले। उनके मन मस्तिष्क में क्या है, इस राज्य में चलने वाली सरकार की मंशा क्या है? मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टीकरण तक नहीं मांगा कि आपने किस परिस्थिति में संविधान का धज्जियां उड़ा करके शरीयत को प्राथमिकता देने का मीडिया के सामने काम करने का कार्य किया। कांग्रेस जब भी सत्ता में आई है, जहां भी सत्ता में आई है, जनता की आवाज को दबाने, कुचलने का काम करती है, संविधान की धज्जियों को उड़ाने का काम करती है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की घटनाएं हैं जो संविधान को खतरे में डाल करके संजय गांधी को माध्यम बनाकर इस देश में शासन करने का काम इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने किया। और आज वही इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी बहू जो विदेशी नागरिक है सोनिया गांधी के इर्द गिर्द मंडराती हुई नजर देश आता है। और वैसे लोग के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है।
इस राज्य का क्या हालत बना के रखा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। सारे विकास के काम ठप पड़े हैं। बेटी बहन की आबरू लूटी जा रही है। एक पुस्तक लेकर के राहुल गांधी जहां जाता लेके चलता है। पार्लियामेंट में बात हो रही थी कि राहुल गांधी जो संविधान की पुस्तक लेके चलते हैं, उसमें क्या लिखी हुई है? तो समाचार पत्रों में आया था, सुर्खियों में चला था। जब संविधान का रूप बदलाने के लिए कहा गया किसी पत्रकार के द्वारा, तो सिर्फ ऊपर में संविधान का कवर लगा हुआ था और अंदर के सारे पन्ने कोरे थे। इस प्रकार से कैसे देश की जनता को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फिर इस देश को गुमराह करके स्थापित होना चाहती है। कांग्रेस से मुक्त शासन देने का काम जो उस जमाने में एक साधारण कार्यकर्ता होते हुए जो हैंडबिल बांटने का काम ट्रेनों में बसों में करने का काम करते थे, लोग की सेवा करने का काम करते थे इमरजेंसी काल में, आज वैसा कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा है। नरेंद्र मोदी जी जब बाल काल में इमरजेंसी लगा था, उनकी आयु कम थी, मुझे लगता है कि 15 साल 17 साल 20 साल का अंदर ही होगा। तो उनको जिम्मेवारी दी गई थी कि आप हैंडबिल बांटो। यहाँ पर मैं प्रदर्शनी देगा, प्रदर्शनी में सारी बातों को लेकर प्रदर्शनी इसलिए लगाया जाता है कि सौभाग्य और चीज नहीं है। प्रदर्शनी इसलिए लगाया जाता है उसका हम आधे घंटा समय देकर अध्ययन करें। मैं समझता हूँ कि आधा घंटा यदि आप समय दे देंगे और उसके बाद आप पढ़ लेंगे, तो राज्य के किसी भी विषय में आपको इमरजेंसी के बारे में बोलने के लिए भेजा जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप जो इमरजेंसी का सामना किए हैं, जो आपातकाल के दौरान जिन लोगों ने उस घड़ी को झेलने का काम किया है, नरेश सिंह जैसे, रजनीकांत सिन्हा जैसे लोग, मुझे लगता है कि इमरजेंसी के दौरान ये लोग प्रताड़ित होने का काम किए होंगे। वैसे लोगों के अनुसार ही आप उनके तरह की अपनी बातों को आप रख सकते हैं। इसे सभी कार्यकर्ता की तरफ से आदर करता हूँ। एक बार प्रदर्शनी का घूम करके अध्ययन करने का काम करिए, ज्ञानवर्धन करने का काम करिए, ज्ञान अर्जन करने का काम करिए और पुराने इतिहास को जानने का काम करिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने इस देश को जंजाल से निकाल